जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में स्वागत है। इसके पहले जितने भी सारे क्वेश्चन हम बताए थे उसमें सिर्फ आपको सिटिंग कराना था, सबको बैठाना था अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जो आज का सेशन का क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको बैठाना भी है और साथ ही साथ उनका प्रोफेशन भी बताना है, उनका व्यवसाय भी बताना है। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा माथापच्ची वाला क्वेश्चन रहेगा। तो इस टॉपिक को, आज के क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी समझना है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं को देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन पे पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पे कह रहा है कि 8 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U, V और W एक गोलाकार मेज पर एक दूसरे से बराबर दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके, ये पॉइंट देखेंगे, सभी लोग गोलाकार मेज पे बैठे हैं और आपको पता है मेज है गोलाकार और गोलाकार का मतलब होता है वृत्त। ये हो गया मेज। अब मेज पे बैठे 8 लोग, 8 लोगों का मुंह केंद्र की तरफ है। केंद्र कहते हैं सेंटर को। ये जो 8 लोग बैठे हैं इनका मुंह मेज के केंद्र की तरफ है, मेज के सेंटर की तरफ है। कितने लोग बैठे हैं मेज में? 8 लोग बैठे हैं। अब 8 लोग को यहां पे बैठा देना है और साथ ही साथ 8 लोगों का प्रोफेशन भी बताना है, उनका व्यवसाय भी बताना है। आगे आइए। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में नहीं बैठे, इनको बैठाना पड़ेगा। उनमें से हर एक अलग अलग व्यवसाय में है। जैसे कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई शेफ है, कोई पायलट है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है और कोई टीचर है। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है जिस क्रम में लिखा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। सवाल ये कह रहा है कि वी मैनेजर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मैनेजर जहां है उसके दाएं दूसरे स्थान पे भी बैठा है। अब यहां पे आप लोग कहीं भी मैनेजर को बैठा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम मैनेजर को, इसको मान ले कि ये व्यक्ति जो बैठा है इसका प्रोफेशन है मैनेजर, इसका प्रोफेशन मैनेजर है ये वाले का। तो मैनेजर के दाएं हाथ पे दूसरे स्थान पे बैठा है वी, तो यहां पे वी बैठा है। अभी यहां से इतनी जानकारी नहीं हुआ कि वी का प्रोफेशन क्या है, लेकिन इतनी जानकारी हुआ कि जहां मैनेजर बैठा है, मैनेजर के दाएं हाथ के दूसरे स्थान पे वी बैठा है। ये पॉइंट आपकी क्लियर है। पायलट और इंजीनियर वी के निकटतम पड़ोसी हैं। पायलट और इंजीनियर वी के अगल बगल बैठे हैं, पड़ोसी है, नेबर है। अब वी यहां पे आप इसको इंजीनियर भी कह सकते हैं और पायलट भी कह सकते हैं। ये भी आपका हो सकता है ये इंजीनियर हो या पायलट हो। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि पायलट कौन सा है, इंजीनियर कौन सा है। दोनों हो सकते हैं। ये वाला व्यक्ति इंजीनियर पायलट दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये वाला व्यक्ति भी दोनों में से एक हो सकता है। आगे देखिए, वी के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, पायलट और इंजीनियर वी के निकटतम पड़ोसी हैं। आर, टी जो वकील है के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है टी के दाएं हाथ के दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां से ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ते चलिए। टी पायलट का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है पायलट का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है पायलट का निकटतम पड़ोसी। ये पॉइंट को आप लोग ज्यादा ध्यान समझेंगे। टी जो है वो पायलट का निकटतम पड़ोसी है। अगर ये व्यक्ति को हम पायलट मानेंगे तो इसका निकटतम पड़ोसी तो मैनेजर है और यहां पे वी है, ये नहीं हो पाएगा। अब इसको हमको इंजीनियर मानना ही पड़ेगा और इसको पायलट मानना पड़ेगा। तो ये हो गया पायलट, ये कंफर्म हो गया कि ये पायलट है, ये इंजीनियर है। अब आ जाइए क्या कह रहा है। आर टी जो वकील है कि दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी पायलट का निकटतम पड़ोसी है। पायलट का निकटतम पड़ोसी टी है।
पायलट का निकटतम पड़ोसी टी है और टी जो वकील है, अब यहां से मालूम चल गया टी का प्रोफेशन वकालत का है, टी एक वकील है और टी जो वकील है के दाएं दूसरे स्थान बैठा है, टी के दाएं दूसरे स्थान पे आर बैठा हुआ है। अब टी का दाया कौन सा है, 1 2, ये आपका आर है। ध्यान से देखते चलेंगे, बहुत ही बारीकी समझा रहे हैं आप लोग। फिर से देखिए, जो ना समझ में आए, जो लाइन ना समझ में आए, जो पॉइंट ना समझ में, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वहीं पे आ जाएंगे। फिर से अब देखिए, वी मैनेजर के दाएं दूसरे स्थान बैठा है, मैनेजर ये है, इसका दाया दूसरे स्थान पे वी बैठा हुआ है, ये पॉइंट क्लियर है। पायलट और इंजीनियर वी के निकटतम पड़ोसी है, वी का निकटतम पड़ोसी पायलट इधर, इंजीनियर इधर, ये भी क्लियर है। आर टी जो वकील है, टी जो वकील है के दाएं दूसरे स्थान पे आर बैठा है, टी जो वकील है इसके दाएं दूसरे स्थान पे आर बैठा हुआ है, ये क्लियर हो गया। टी पायलट का निकटतम पड़ोसी है, टी जो है वो पायलट का निकटतम पड़ोसी है, ये लाइन भी क्लियर हो गया। डब्लू और यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, डब्लू और यू के बीच। अब यहां पे कहीं ना डब्लू है कहीं ना यू है, तो हम क्या मान लेंगे, अगर इसको हम डब्लू भी मान सकते हैं और यू भी मान सकते हैं, इसको हम डब्लू मान सकते हैं और यू भी मान सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि डब्लू कौन सा है और यू कौन सा है। अगर सिंगल मानेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बाद में, तो हमको दोनों ही मानना पड़ेगा। हो सकता है आगे वाली लाइन कंफर्म कर दे कि ये डब्लू है, कि ये डब्लू है, कि ये यू है, कि ये यू है। इसी का नाम रीजनिंग है भाई। आगे देखिए, एस टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस जो है टी के बाएं से, टी यहां पे है, टी का बाया कहां है, 1 2 3। अब यहां पे बैठा है एस, अब यहां पे एस बैठा हुआ है। यहां पे इतना कंफर्म हो गया कि जो इंजीनियर था वो एस था, जो एस है वो इंजीनियर है, यहां पे ये कंफर्म हो गया। ये लाइन भी क्लियर है। पी यू और एस के ठीक बीच में बैठा है, पी जो है यू और एस, एस तो यहां पे है, अब इसको हमको यू मानना पड़ेगा। देखिए ये लाइन से कंफर्म हो गया कि ये यू है और ये डब्लू है। P जो है U और S के ठीक बीच बैठा है, तो यहां पे हो जाएगा P, P जो है U और S के ठीक बीच में बैठा है, तो इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि मैनेजर है P, P है मैनेजर। आर्किटेक्ट P के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, आर्किटेक्ट जो है वो P से बाएं से दूसरे स्थान, P यहां पे है, P का बाया पहला, P का बाया दूसरा, तो यहां पे R है और R का प्रोफेशन है आर्किटेक्ट का, R का प्रोफेशन है आर्किटेक्ट का। अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि R का प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, ये क्लियर हो गया। शेफ और शिक्षक, शेफ और शिक्षक आर्किटेक्ट के निकटतम पड़ोसी हैं, शेफ और शिक्षक आर्किटेक्ट के निकटतम पड़ोसी हैं। अब ये हो सकता है आर्किटेक्ट का निकटतम पड़ोसी यू है और डब्ल्यू है, हो सकता है कि ये आपका शिक्षक भी हो सकता है और शेफ भी हो सकता है, डब्ल्यू भी आपका शिक्षक भी हो सकता है, शेफ भी हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है, जब अगली लाइन हम लोग बढ़ेंगे तो यहां से कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म क्या कर रहा है, ये लाइन कंफर्म कर रहा है डब्ल्यू शिक्षक नहीं है। अगर डब्ल्यू शिक्षक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यू शेफ हो जाएगा, डब्ल्यू शेफ है तो यू शिक्षक हो जाएगा, यू जो है यहां पे शिक्षक हो जाएगा। अब देखिए सभी का हम लोग को मालूम चल गया, लेकिन ये वी का प्रोफेशन नहीं मालूम चल रहा, और जो पायलट है वो कौन सा व्यक्ति ये नहीं मालूम चल रहा। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं पी मैनेजर है, क्यू नहीं दिया यहां पे, तो जाहिर सी बात है क्यू जो है वो पायलट रहेगा, क्यू पायलट रहेगा।
आर, आर आपका आर्किटेक्ट है, एस इंजीनियर, टी वकील, यू शिक्षक, वी, अब वी नहीं दिया यहाँ पे तो अब आ जाइए डॉक्टर बचा। तो इसका मतलब वी एक डॉक्टर है, वी एक डॉक्टर है। अब यहां पे हमको सभी व्यक्ति का प्रोफेशन सब मालूम चल गया है। अब इसी के आधार पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आप लोग अपने से जवाब देने की कोशिश करिए। हम लोग इसके पहले कई सारे चीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कई सारे फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सवाल ये कह रहा है कि इनमें से कौन डॉक्टर है, इनमें से कौन डॉक्टर है। अब डॉक्टर को फिगर में देखना है, डॉक्टर तो यहाँ पे वी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वी एक डॉक्टर है। दूसरा सवाल कह रहा है जब आर के दाएं से गिना जाए, जब आर के दाएं से गिना जाए तो आर और मैनेजर के ठीक बीच कौन बैठा है। अब पहुंचिए आर पे, आर यहां पे है, आर के दाएं से गिनिए राइट से, तो ये हो गया और ये हो गया और यहां पे मैनेजर है। आर और मैनेजर के बीच ठीक बीच में कौन बैठा है, यू बैठा है जो कि शिक्षक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे यू कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, आर शेफ है, आर एक क्या है, आर एक तो आर्किटेक्ट है, तो ये कथन हमको गलत लग रहा है। अगला देखिए एस एक इंजीनियर है, एस इंजीनियर है, बिल्कुल सही है ये तो बिल्कुल सही है। पी और वी एस के निकटतम पड़ोसी है, पी और वी एस के निकटतम पड़ोसी, ये भी सही है। यू और क्यू के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हैं, यू और क्यू के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए कथन बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है। चौथा कह रहा है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। क्यू यहां है, क्यू का दाया पहला दूसरा, क्यू का दाया डब्लू बैठा है जो कि एक शेफ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इनमें से कौन इस समूह में नहीं आते हैं, ये 5 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इस समूह में नहीं आता है। तो ऑप्शन में 2-2 चीज दिया, 2-2 व्यक्ति दिए हैं, तो दोनों व्यक्ति में समानता देखनी है और कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों व्यक्ति में समानता नहीं होगी, उनके अंदाज बदले बदले से रहेंगे। तो यही चीज को देखना है। जैसे यहां पे दिया है एस और वी के बारे में, तो यहां पे देखना है एस और यू, एस इंजीनियर है, यू शिक्षक है, मतलब एक को छोड़कर। चलिए अगला देखिए डब्लू आर डब्लू, यहां पे देखिए आर और डब्लू क्या मिल रहा है, यहां पे ये पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है, ठीक है। टी क्यू, टी और क्यू भी यहां पे ये पड़ोसी है, देखिए दोनों में समानता मिल रही है। पी वी पी यू, पी यू भी आप एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वी एस भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो यहां पे समानता जो 4 ऑप्शन की समानता ये मिल रही है कि ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, भैया अगल बगल के हैं। लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर जो ए है एस और यू का, एस और यू का कोई पड़ोसी वाला नाता नहीं है, तो इस समूह में एस और यू नहीं आते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन रहेगा और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये कह रहा है अगर सभी व्यक्तियों को पी से आरंभ करके, जितने भी व्यक्ति हैं अगर इन सभी व्यक्तियों को पी से शुरुआत करके घड़ी की सुई की दिशा, अब यहां पे आपको बताया गया था इसके पहले,
घड़ी की सुई, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे कल की क्वेश्चन में घड़ी की सुई की दिशा को न देकर कह दिया जाए कि क्लॉकवाइज में दिया जाए, क्लॉकवाइज में घूमना है, बैठाना है, तो समझ लेना है कि क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त कहते हैं जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उसको दक्षिणावर्त कहते हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा में वर्णमाला के क्रम में बैठाया जाए। फिर से देखिएगा, अगर सभी व्यक्तियों को P से आरंभ करके घड़ी की सुई की दिशा में वर्णमाला के क्रम में बैठाया जाए तो उनमें से कितने व्यक्तियों का स्थान नहीं बदलेगा। सवाल यह कह रहा है कि P से स्टार्ट करिए और घड़ी की सुई की दिशा की तरफ से ले आइए, तो उसमें से ये देखना है कितने व्यक्तियों का स्थान नहीं बदलेगा। चलिए P से गिनना स्टार्ट करिए। अब इसका मतलब है कि P से P के आगे का लेटर हम लोग पढ़ते जाएंगे। इस क्वेश्चन में P के आगे का लेटर हम लोग पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से व्यक्तियों का स्थान नहीं बदल रहा। जैसे यहां P के बाद क्या आता है, Q, R। देखिए यहां पे R आ गया तो इसका स्थान नहीं बदल रहा। R के बाद S, फिर T आ गया, स्थान नहीं बदल रहा। U, V आ गया, स्थान नहीं बदल रहा। W, S, नहीं, कोई नहीं। सिर्फ 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसका स्थान वही रहेगा, स्थान नहीं बदल रहा। तो इसमें ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर। अगर आज की सेशन आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप लोग एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमारा हौसला अफजाई होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।